हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज ईटर्स। तो पिछले क्लास में हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस 1 to 12 कंप्लीट कर लिया था और आज हम देखने वाले हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस। देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 13 का कह रहा है AM यानी कि अर्थमेटिक मीन एंड GM यानी कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर्स A and B. A is less than B are respectively 5 and 4. Find A and B. क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है जो सर आपको अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है कितना? सर 5 दिया हुआ है और ज्योमेट्रिक मीन आपको 4 दिया हुआ है और ये बोल रहा है जो आप क्या कीजिए A और B की वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, तो कर दीजिए। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर ये होता है सर A प्लस बी अपॉन 2 होता है इक्वल टू 5। यस सर, इसको सॉल्व कीजिए यानी कि A प्लस बी, अब देखिए 2 यहाँ पे डिवाइड में है, उधर आएगा तो सर मल्टीप्लाई में यानी कि 5 इंटू 2। यस सर, यानी कि A प्लस बी इक्वल टू कितना? तो सर इक्वल टू आ गया 10। कोई दिक्कत? नो सर। अब ये यहाँ देखिए, अब ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है सर अंडर रूट AB इक्वल टू क्या हो गया सर 4। ठीक है, अगर मैं क्या करूं बोथ साइड स्क्वायर कर दूं, क्या करूं बोथ साइड स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा सर रूट AB का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो रूट AB का क्या आएगा सर AB हो जाएगा और ये 4 का स्क्वायर क्या जाएगा सर 16 हो जाएगा। अब देखिए B यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में A के साथ, उधर जाएगा तो सर डिवाइड में यानी कि A इक्वल टू कितना सर 16 अपॉन B यानी कि A की वैल्यू आ गई। यस सर, अब हम इस A की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे यानी कि क्या हो जाएगा सर, देखिए A है तो A की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है तो सर 16 अपॉन B यानी कि 16 अपॉन B प्लस B इक्वल टू 10। यस सर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। यस सर, तो इसका एलसीएम ले लीजिए यानी इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा सर B। ठीक है, सॉल्व कीजिए यानी कि B 16 प्लस B का स्क्वायर इक्वल टू 10। यस सर, अब देखिए B यहाँ पे डिवाइड में, उधर जाएगा तो सर मल्टीप्लाई में यानी कि 16 प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 10B। यस सर, क्योंकि B और 10 क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गए। यस सर, अब इस 10B को क्या किए इस सर ले आइए यानी कि 16 प्लस B स्क्वायर, ये इधर 10B क्या है प्लस में, इधर आएगा तो सर माइनस में यानी कि माइनस का 10B इक्वल टू 0। यस सर, अब इसको प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए, कितना मतलब B स्क्वायर माइनस का 10B प्लस 16 इक्वल टू 0। यस सर, अब हम क्या करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे, तो कीजिए यानी कि B स्क्वायर माइनस का 8B माइनस का 2B प्लस 16 इक्वल टू 0। क्या किया तो जैसे कि हमने 10 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिससे अगर आप इन दोनों को प्लस कर दोगे तो 10 आ जाएगा और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 16 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसमें से अगर आप कॉमन लेंगे तो इसमें क्या कॉमन है सर B कॉमन है, तो B कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा इसका सर B माइनस 8। यस सर, अब इस पूरे में अगर आप कॉमन लोगे तो क्या कॉमन है तो सर माइनस का 2, तो क्या बच जाएगा सर B माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है। यस सर, अब जो ब्रैकेट का साइड बाहर है उसको एक साथ लिख लीजिए यानी कि B माइनस 2, और जो ब्रैकेट के साथ दो बार है उसको एक बार लिख लीजिए यानी कि B माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हम क्या करें इसको एक बार 0 से कंपेयर करेंगे, फिर इसको इससे 0 से कंपेयर करेंगे यानी कि B माइनस 2 इक्वल टू 0। यस सर, सेकेंड क्या सर B माइनस 8 इक्वल टू 0। यस सर, अब देखिए B इक्वल टू ये 2 इधर माइनस में हो जाएगा तो सर प्लस में यानी कि B इक्वल टू कितना आ गया सर 2 आ गया। यहाँ पे कीजिए B इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर जो 8 है वो क्या है माइनस में है, उधर आएगा तो सर प्लस में यानी कि प्लस का 8। यस सर, यानी कि हमारे पास B की दो वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नो सर। अब हम क्या करें A की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो A की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा तो सर मैं इसको इसमें पुट कर दूंगा यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ B इन, इसको मैं इक्वेशन सेकेंड नाम देता है ना, इन इक्वेशन सेकेंड। यस सर, अब देखिए B की वैल्यू दो आई है तो पहले B को पुट कीजिए यानी कि B इक्वल टू 2, पहले इसको पुट कर लीजिए किसमें यानी कि A इक्वल टू कितना है सर 16 अपॉन B। यस सर, यानी कि 16 अपॉन B की वैल्यू कितनी है सर 2 इक्वल टू कितना आ गया 8,
यानी कि अगर 8 ए की वैल्यू 8 है तो बी की वैल्यू क्या है सर 2 है। ठीक है, यस सर। अब सेकंड देखिए, तो सर सेकंड में क्या था सर, बी की वैल्यू है 8, पुट कर लीजिए, यानी कि सर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 16 अपॉन बी, तो बी हो गया, यस सर, यानी कि 16 अपॉन बी की वैल्यू कितनी है सर 8, तो डिवाइड कर दिए कितना आ गया सर 2, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई सर 8। ठीक है, यस सर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो सर क्वेश्चन में बोल रहा है ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है सर 2 8, सेकंड बोला 6 4, थर्ड बोल रहा है सर 8 2 और 4 बोल रहा है सर 4 और 6। तो सर हमारे पास दो ऑप्शन आए, एक ये आया है और ये वैल्यू बन रही है हमारे पास नंबर्स, देखिए ये रहा, यस सर। लेकिन सर हमें आंसर कौन सा उठाना है, तो देखिए इसमें एक वैल्यू क्या दी गई है, सब बोल रहा है ए लेस देन होना चाहिए बी से, क्या होना चाहिए ए लेस देन होना चाहिए बी से। तो देखिए तो ए और ए लेस देन है बी से है, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन, यस सर, देख लीजिए ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, यस सर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 एंड 6। हमें इस क्वेश्चन में 2 और 6 का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। अब ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर ज्योमेट्रिक मीन को जीएम से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला आता है सर अंडर रूट ए बी। ठीक है, और यहाँ पे 2 हमारा ए है और 6 हमारा बी है, तो पुट कर दीजिए, यानी कि अंडर रूट 2 इंटू 6, यस सर। अब देखिए 2 है, यस सर, 6 को क्या लिख सकता हूँ, तो 6 को सर 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, यस सर। अब देखिए स्क्वायर रूट में कैसे निकालते हैं बाहर, तो सर 2 2 का पेयर बनाना पड़ता है, तो देखिए 2 कितने बार आ रहा है 2 बार, यानी कि 1 2 बाहर आ जाएगा और 3 का कोई पेयर नहीं है, तो यानी कि 3 अंदर ही ब्रैकेट में ही रह जाएगा। और जब भी कोई, एक बार याद रखना, जब भी कोई नंबर ब्रैकेट से बाहर आता है तो वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन 4। ठीक है, यस सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इफ 2x 15 आर इन जीपी फाइंड x, यानी कि आपको 3 टर्म दिया गया है जीपी का और आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो एक बात बताइए, मैं इसको फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड टर्म और इसको थर्ड टर्म मान सकता हूँ, जैसा क्योंकि 3 टर्म मुझे गिवन है जीपी के। तो हमने जीपी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था सर, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इक्वल होता है थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। सर क्योंकि ये किसका फॉर्मूला आता है सर, ये रेशो, कॉमन रेशो का फॉर्मूला होता है, इस कारण। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो सेकेंड टर्म क्या है सर x, तो यानी कि x अपॉन फर्स्ट टर्म क्या है सर 2 इक्वल टू थर्ड टर्म क्या है सर 50 अपॉन सेकेंड टर्म क्या है सर x, डाल दिया, यस सर। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि x इंटू एक्स इक्वल टू सर 2 इंटू 50, यानी कि x और x क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 और 50 कितना सर 100, यस सर। अब देखिए जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या चढ़ जाएगा स्क्वायर रूट, यस सर, यानी कि x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100, यस सर। अब देखिए क्या मैं 100 को 10 इंटू 10 लिख सकता हूँ, यस सर लिख सकते हो। और हमें पता है स्क्वायर रूट कैसे हटाया जाता है सर, 2 2 का पेयर बनेगा तो एक बाहर आ जाएगा, यानी कि 10, और रूट से कोई भी नंबर बाहर आता है तो क्या होता है प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, यस सर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर्स 3 डॉट डॉट 24, यानी कि सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, इस गैप्स को फुलफिल करना है। ठीक है, यानी कि इसमें कौन कौन सा टर्म आएगा, फर्स्ट है आपका 4 12, सेकेंड है 6 12, थर्ड है आपका 6 8 और फोर्थ है 9। अब इसको करेंगे कैसे, तो जरा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट टर्म में इसमें जो कॉमन रेशो है वो कितना है, तो सर 12 को 4 से डिवाइड दे दीजिए तो कितना आएगा 3, यानी कि फर्स्ट में क्या है कॉमन रेशो 3 है। ठीक है, दूसरे में देखिए तो दूसरे में कॉमन रेशो क्या है, तो सर 12 अपॉन 6 यानी कि 2। ठीक है, थर्ड में देखिए, थर्ड में कॉमन रेशो क्या है, तो सर 8 अपॉन 6 यानी कि 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। ठीक है, अब बताइए फर्स्ट को पहले चेक करते हैं। अब एक बार बताइए, कॉमन रेशो 3 है, अगर मैं इस 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, तो सर 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसका तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 9 आना चाहिए, लेकिन इसका क्या आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन कट गया। अब देखिए सेकेंड,
इसमें क्या है सर, कॉमन रेशो 2 है। अगर मैं इस 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा सर, 6। ठीक है, फिर मैं 6 से 2 में मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 12। फिर मैं 12 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा सर, 24। यानी कि ऑप्शन क्या हो गया, सेकेंड। ठीक है, यस सर। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 2 प्लस 1 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स, यानी कि इन्फिनिट टर्म्स तक ये जा रहा है। मॉड्यूल में ये क्वेश्चन है क्या, वो मिसप्रिंट हो गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने डॉट 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 लिखा नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस टाइप से डॉट 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 क्या होगा, ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। ये क्या चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। और हमें क्या करना है, इस इन्फिनिटी सीरीज का क्या करना है, सम फाइंड करना है। ठीक है, यस सर। अब देखिए इन्फिनिटी टर्म का सम हम कैसे फाइंड करते हैं, तो सर उसके लिए हमें जरूरत होता है सर ए, और ए क्या है, तो सर ए हमारा 2। ठीक है, फिर चाहिए होता है सर हमें कॉमन रेशो, यानी कि कॉमन रेशो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है, तो सर 1 है, और सेकेंड टर्म क्या है, 1 है, और फर्स्ट टर्म क्या है सर, 2 है। यानी कि कॉमन रेशो 1/2 आ गया। यस सर। अब बताइए सम ऑफ द इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर a/1 माइनस आर होता है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कीजिए, a की वैल्यू कितनी है, तो सर 2 है, यानी कि 2/1 माइनस क्या सर r, यानी कि 1/2। कोई दिक्कत, नो सर। अब इसको सॉल्व कीजिए, यानी कि सर 2/, अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, यस सर, एलसीएम ले लीजिए, यानी कि 2, और इसको सॉल्व करेंगे क्या, 2 - 1, यानी कि क्या हो गया सर 2/1/2, क्योंकि सर 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 आएगा, और 2 का 2 आएगा। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व कर देंगे तो देखिए एक बताइए डिवाइड में है इस पूरे के, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 2 1/2। यस सर। अब देखिए 2 जैसे ही अगर डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 2/1, और 2 2 क्या हो जाता है 4, और 1 तो सर नीचे लिखते ही नहीं है, यानी कि ऑप्शन का 4। ठीक है, यस सर। तो अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ 0.8 प्लस 0.81 प्लस 0.729 प्लस डॉट 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 इन्फिनिट टर्म्स तक। हमें क्या करना है, इस सीरीज का सम फाइंड करना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। तो एक बार बताइए, ये जो सीरीज है कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिट टर्म तक जा रही है, यानी कि सम ऑफ द इन्फिनिटी हमें फाइंड करना है। यस सर। अब देखिए उसके लिए हमें क्या चाहिए, 2 चीज़ की जरूरत पड़ती है, एक तो फर्स्ट टर्म और एक कॉमन रेशो। तो फर्स्ट टर्म क्या है, तो सर फर्स्ट टर्म हमारा 0.9। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए, तो सर कॉमन रेशो। कॉमन रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, सर सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है, तो सर 0.81 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है, तो सर 0.9 है। अगर आप 0.81 में 0.9 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आएगा सर, 0.9। कोई दिक्कत, नो सर। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, तो सर सम ऑफ द इन्फिनिटी को इन्फिनिटी डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है सर a/1 माइनस आर। वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू कितनी है सर, 0.9 पुट कर दिया, 1 माइनस आर कितना है सर, 0.9 ही है। ठीक है, सॉल्व कीजिए, यानी कि सर 0.9/1 में से क्या करेंगे आप, 0.9 अगर आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो कितना आएगा सर, 0.1 आएगा। अब आप 0.9 में 0.1 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आएगा सर, ये आएगा आपका 9, यानी कि ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, यस सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, विच ऑफ द सीरीज 2 4 8 16 डॉट 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 इज 2048। यानी कि एक आपको सीरीज दी गई है और आपसे पूछ रहा है जी एक बार बताइए ये कौन सा टर्म है, यानी कि आपको क्वेश्चन में क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी सर, फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या आ गया सर, 2 हो गया। यस सर। अब एक बात है, ये जीपी है कि एपी है, तो सर ये तो जीपी है। कैसे पता चला सर, क्योंकि 2 में अगर आप 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 हो जाएगा, यानी कि क्या बन रहा है, एक जीपी बन रहा है। तो जीपी में हम क्या निकालते हैं सर, कॉमन रेशो। तो कॉमन रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। अब ये सेकेंड टर्म क्या है, इसमें सर 4 है, फर्स्ट टर्म क्या है सर 2 है। अगर आप 4 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा सर 2, यानी कि कॉमन रेशो 2 आ गया और फर्स्ट टर्म भी 2 आ गया। कोई दिक्कत, नो सर। अब एक बात बताइए, इसमें हमें क्या एक टर्म दिया गया, यानी कि an दिया गया है, जो कितना है सर 2048 है। यस सर।
अब बताइए एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है जीपी में, तो सर ए आर की पावर एन माइनस वन होता है। इक्वल टू कितना है सर 2048, ठीक है। और हमें इन सब के वैल्यू पता है, यस सर, तो पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू कितना है सर 2, यानी कि 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है सर 2, यानी कि 2 की पावर एन माइनस वन इक्वल टू 2048, यस सर। अब देखिए 2 की पावर एन माइनस वन, अब देखिए ये 2 है, ये क्या है इस पूरे के साथ क्या मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो सर डिवाइड में, यानी कि 2048 डिवाइडेड बाय कितना सर 2, यस सर। अब देखिए 2 की पावर एन माइनस वन इक्वल टू, अब 2048 में 2 से डिवाइड कर दे, यानी कि 2 1 जा 2, 0 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, यस सर। अब देखिए 2 की पावर एन माइनस वन इक्वल टू, अब देखिए 1024 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना आएगा, तो सर ये आ जाएगा आपका 2 की पावर 10, आप निकाल कर देख सकते हो, ठीक है, यस सर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बेस इक्वल है और दोनों के दोनों क्या इक्वल में है, यानी कि उनके पावर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यस सर, यानी कि एन माइनस वन इक्वल टू 10, यस सर। अब देखिए एन के साथ यहाँ पे 1 क्या है माइनस में, हो जाएगा तो सर प्लस में, यानी कि 10 प्लस 1, यानी कि 10 प्लस 1 कितना 11, यानी कि ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। यानी कि इस जीपी का 2048 जो टर्म है वो कौन सा टर्म है सर, 11th टर्म है, ठीक है, यस सर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 का कह रहा है ऑफ अ जीपी सीरीज द फर्स्ट टू टर्म आर 3 and 1, फाइंड 7 टर्म, यानी कि आपको क्या गया जीपी के 2 टर्म्स दिए गए हैं 3 और 1, यानी कि फर्स्ट टर्म है आपका कितना सर 3, सेकेंड टर्म है आपका कितना सर 1, ठीक है, यस सर। और हमसे क्या पूछा 7th टर्म पूछ रहा है, तो सर उसके लिए मुझे क्या चाहिए, 2 चीज़ जरूरत पड़ती है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और क्या चाहिए सर कॉमन रेशो, तो कॉमन रेशो का क्या होता है फॉर्मूला सर सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो सर सेकेंड टर्म क्या है, तो सर सेकेंड टर्म है 1 और फर्स्ट टर्म क्या है सर 3, यानी कि कॉमन रेशो क्या आ गया सर 1/3, ठीक है। हमें कौन सा टर्म पूछा है सर 7th टर्म, तो एक बार बताइए टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर टर्म को डिनोट करते हैं ए एन से और उसका फॉर्मूला होता है सर ए आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है, यस सर। अब एक बार बताइए कौन सा टर्म निकालना है सर 7th टर्म, यानी कि A7 इक्वल टू ए कितना है, तो सर ए की वैल्यू है 3 इंटू आर कितना है सर 1/3 की पावर एन माइनस वन, यानी कि 7 माइनस 1, ठीक है, यस सर। सॉल्व कीजिए, यानी कि सर 3 इंटू 1/3 की पावर कितनी आ गई सर 7 में से 1 घटा दीजिए 6, ठीक है। अब देखिए 3 इंटू, अब देखिए ये क्या आ जाएगा 1 का पावर 6 को क्या आएगा 1 ही आएगा, यस सर। और ये 3 की पावर 6 हो जाएगी, यानी कि 3 के पावर 6 इक्वल टू, अब एक बात बताइए ऊपर 3 है और नीचे 6 बार 3 है, तो एक 3 से एक 3 कट जाएगा, तो नीचे कितना 3 बचेगा, तो सर 5 बार 3 बचेगा, यानी कि 1/3 की पावर 5, कोई दिक्कत नो सर, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द 3 टर्म्स इन जीपी इज 125/8, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। अब इसको करें कैसे, इसने क्या बोला सर 3 टर्म्स ऑफ जीपी, तो हम हमेशा क्या मानते थे 3 टर्म्स ऑफ जीपी, तो सर जीपी में हम 3 टर्म्स मानते थे A/R, सेकंड टर्म मानते थे A और थर्ड मानते थे सर AR, और इसने क्या बोला सर प्रोडक्ट, यानी कि इनका अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितने के बराबर आ जाएंगे सर, ये आएगा हमारा 125/8 के बराबर, ठीक है, यस सर। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए आर से आर कट गया, यस सर, तो बचा क्या, तो सर ये 3 बार ए, यानी कि ए का क्यूब, यस सर। अगर आप इन तीनों ए को मल्टीप्लाई करें ए का क्यूब इक्वल टू कितना सर 125/8, ठीक है। अगर मैं इस क्यूब को यहाँ से हटा के उधर ट्रांसफर करूँ तो क्या आएगा, क्यूब रूट में चेंज हो जाएगा, यस सर, यानी कि ए इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 125/8, यस सर। अब देखिए क्यूब रूट, अब मैं 125 को कैसे लिख सकता हूँ सर 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ, यस सर। कैसे, देखिए 5 5 25 और 25 5 जा 125, ठीक है। क्या मैं 8 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, कैसे 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 सर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका क्यूब रूट कैसे निकालें, यानी कि सर 3 का पेयर बनाना है, तो देखिए 5 कितने बार आ रहा है 3 बार आ रहा है, यानी कि एक 5 को बाहर निकाल लीजिए। अब देखिए 2 कितने बार आ रहा है सर 3 बार आ रहा है, तो यानी कि एक बार 2 बाहर निकाल लीजिए, यानी कि हमारा मीन
यानी कि मीन क्या आ गया, ज्योमेट्रिक मीन सर 5.2। सर मीन कैसे आ गया, सर देखिए हमने फर्स्ट टर्म आना था, सेकंड टर्म आना था, थर्ड टर्म आना था, तो सर बीच वाला टर्म्स कौन सा है, तो सर ए ही तो है। यस सर, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई सर 5/2, यानी कि ऑप्शन थर्ड। ठीक है, यस सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, ऑफ अ सीरीज एंड द टर्म इज 2n+5 फाइंड द नेचर ऑफ द सीरीज। यानी कि एन टर्म यानी कि ए एन इक्वल टू कितना दे रखा है सर 2n+5 दिया हुआ है, और ये आपसे पूछ रहा है ये कौन सा सीरीज है, ये जीपी है कि एपी है या फिर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, ये आपको फाइंड करना है। तो एक बात बताइए, तो अगर मैं फर्स्ट टर्म निकालूं तो फर्स्ट टर्म क्या है, यानी कि n की वैल्यू 1, तो n की वैल्यू 1, तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 1 पुट कर दे, यानी कि 2 × 1 + 5। यस सर, इसको सॉल्व कीजिए, यानी कि 2 × 1 = 2 + 5 यानी कि 7। यस सर, अब सेकेंड टर्म निकाले यानी कि a2, और जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 2 पुट कर दीजिए, यानी कि 2 × n की जगह पे कितना सर 2 + 5, तो क्या आएगा सर 2 × 2 = 4 + 5 इक्वल टू कितना आ गया सर, इक्वल टू आ गया आपका 9। ठीक है, थर्ड टर्म निकाले, तो अगर थर्ड टर्म निकालें तो कितना आएगा सर 2, और इनटू क्या आएगा सर n की जगह पे 3 + 5, तो 3 × 2 = 6 + 5 यानी कितना आ गया सर 11। अगर आप सभी टर्म्स के बीच में देखेंगे तो कितने का गैप है, तो सर 2 का गैप है। सर कैसे देखिए, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना सर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या है सर 9, यानी कि 9 में से अगर आप फर्स्ट टर्म 7 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर 2। ठीक है, अगर आप इन दोनों में देखेंगे यानी कि सर कॉमन डिफरेंस कितना सर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो सर थर्ड टर्म क्या है सर 11 माइनस सेकेंड टर्म क्या है सर 9। अगर आप 11 में से 9 को सेपरेट कर देंगे कितना आ गया सर 2, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या है वो तो सर एपी ही होगा, यानी कि ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, तो सर क्वेश्चन नंबर थर्ड भी क्या सेम है, वही देखिए वही एन टर्म है दिया गया है एन टर्म। ये सर पूछ रहा है एपी का जीपी, तो अभी हमने निकाला एपी है, तो यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ये सर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द 3 टर्म्स इन जीपी इज 1000 बट इट्स मिडल टर्म। तो आपसे क्या पूछा, मिडल टर्म्स पूछ रहा है, यानी कि जीपी के 3 टर्म्स का जो प्रोडक्ट क्या है 1000 है, यानी कि कौन कौन से टर्म्स है सर a/r, ए और ए आर, ये 3 टर्म है, और इन तीनों टर्म का क्या करेगा प्रोडक्ट कर देंगे, तो कितने के बराबर है सर 1000 के। तो सॉल्व कीजिए, यानी कि आर से आर कट गया, यस सर, तो बच क्या गया, तो सर इन तीनों ए को मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा सर ए क्यू इक्वल टू 1000। यस सर, अब देखिए इधर एक ए क्यू है, तो क्यू हटेगा तो क्या चल जाएगा सर क्यूब रूट, यानी कि ए इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1000। यस सर, अब बताइए 1000 को मैं कैसे लिख सकता हूँ सर 10 × 10 लिख सकता हूँ सर, कैसे देखिए 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दे 100, और 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर दे कितना आएगा सर 1000, तो मैंने लिखा है। यस सर, यानी कि अब देखिए 10 कितने बार आ रहा है सर 3 बार आ रहा है, यानी कि 1 10 बाहर आ जाएगा। यस सर, तो यानी कि ऑप्शन कौन सा आ गया सर ऑप्शन 4। कोई दिक्कत नो सर। सर आपने कहा था सर रूट में से जो भी नंबर निकलता है वो किस में आता है सर प्लस में आता है और माइनस में आता है, लेकिन सर वो स्क्वायर रूट में होता है, ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट में क्या प्लस का प्लस आता है और माइनस का माइनस आता है, यानी कि ऑप्शन 4। ठीक है, यस सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द 3 नंबर्स इन ए पी इज 18 देन व्हाट इज इट्स मिडल टर्म। यानी कि 3 टर्म है ए पी के, उसका जो सम है वो किसका बराबर है सर 18 के बराबर है। तो एपी में हम 3 टर्म्स कौन से मानते थे, तो सर पहला मानते सर a - d, सेकेंड मानते सर a, और थर्ड मानते सर a + d, और क्वेश्चन में क्या बोला सर इसका सम, यानी कि इन सबको क्या कीजिए ऐड कर देंगे, तो ये किसके बराबर आएंगे सर 18 के। तो सॉल्व कर लीजिए, देखिए d यहाँ पे माइनस में यहाँ प्लस में तो कट जाएगा। यस सर, यानी कि a ये तीनों के तीनों क्या ऐड हो जाएंगे, तो कितना आएगा सर 3a इक्वल टू 18। यस सर, अब देखिए 3 क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो सर डिवाइड में, यानी कि a इक्वल टू कितना सर 18/3। यस सर, यानी कि अगर आप 18 में 3 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 6, यानी कि मिडल टर्म क्या आ गया सर 6। सर मिडल टर्म कैसे देखिए, फर्स्ट टर्म ये मैंने माना था, सेकंड ये माना था, थर्ड मैंने ये माना था, तो मिडल इन दोनों के बीच में मिडल वाला टर्म कौन सा है, तो सर a है, तो a कितना आएगा 6, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, यस सर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। द सम ऑफ द 3 नंबर्स इन ए पी
इज़ 15। तो देखिए यहाँ तक क्या बोला जाए, अगर एक AP है उसके जो 3 टर्म्स है, 3 नंबर्स है, उसका सम ऑफ कितना 15 है। तो हम क्या करते थे, क्वेश्चन में क्या बोला है, यानी कि सर सम ऑफ द 3 नंबर्स इन AP कितने के बराबर है सर, 15 के बराबर है। ठीक है, और वो हम 3 नंबर कौन से मानते थे AP में सर, अभी तो ऊपर माना कौन सा सर, A - D मानते थे, सेकंड मानते थे सर A, और थर्ड मानते सर A + D। और क्वेश्चन में क्या बोला सर, इसका सम कर दीजिए यानी कि प्लस कर दीजिए, तो किसके बराबर आएगा सर, 15 के बराबर आएगा। ठीक है, यस सर, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए D क्या है यहाँ पे माइनस में और यहाँ पे प्लस में, कट जाएगा। यस सर, यानी कि A यानी कि 3A = कितना सर, 15। यस सर, अब देखिए A = अब देखिए 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, उधर आएगा तो सर डिवाइड में, यानी कि 15/3। यस सर, यानी कि 15 में अगर 3 से आप डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यानी कि फर्स्ट टर्म कितना आ गया सर, 5 आ गया। ठीक है, अब दूसरा उसने क्या बोला उन लोगों ने सर, उन्होंने बोला है प्रोडक्ट, क्या बोला देखिए, देयर प्रोडक्ट इज 80, यानी कि इन तीनों का अगर आप क्या करें प्रोडक्ट कर देंगे तो कितने के बराबर आ जाएगा सर, 80 के बराबर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ दीज कितने के बराबर सर, 80 के बराबर। यानी कि वो 3 टर्म्स कौन है, ये तीनों के तीनों, तो इन तीनों का क्या ना सर मल्टीप्लाई, यानी कि सर A - D इंटू A + D = कितना सर, 80। यस सर, अब देखिए A की वैल्यू कितना सर, 5, तो पुट कर दीजिए इसमें, यानी कि 5 - D इंटू 5 + D = 80। यस सर, अब देखिए 5 क्या है, इस पूरे के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो सर डिवाइड में, तो ये तो क्या बचेगा सर, इधर बचेगा 5 - D 5 + D = सर 80/5। यस सर, अब इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या सर, A² - B² का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, तो क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला होता है सर A + B होता है, और एक होता है सर A - B होता है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यही वो फॉर्मूला बन रहा है। यस सर, तो क्या मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। यस सर, यानी कि A यहाँ पे क्या होगा 5, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, तो B क्या है यहाँ पे सर D, यानी कि D का स्क्वायर। यस सर, = 80 में क्या कीजिए 5 से डिवाइड दे दीजिए, कितना आ गया सर, 16। कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा सर, 25 माइनस D का स्क्वायर = कितना सर, 16। यस सर, अब देखिए D यहाँ पे माइनस में, इसको उधर भेज दीजिए और 16 को इस साइड ले आए, यानी कि सर 25। अब देखिए 16 यहाँ पे प्लस में, इधर आएगा तो सर माइनस में, यानी कि -16 = D² यहाँ पे माइनस में, उधर आएगा तो सर प्लस में, यानी कि प्लस का D²। अब देखिए 25 में से 16 को माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 9 = D²। यस सर, यानी कि D² = कितना आ गया 9। यस सर, अब देखिए यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो उधर क्या चल जाएगा, स्क्वायर रूट। यस सर, यानी कि D = √9। यस सर, जब भी 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है सर, 3 होता है, और स्क्वायर रूट से कोई भी नंबर बाहर आता है तो सर वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, यानी कि प्लस का 3 और माइनस का भी 3 है हमारा क्या कॉमन डिफरेंस। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है, तो फाइंड द नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या पूछा गया, ये तीनों के तीनों नंबर हमसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, तो तीनों क्वेश्चन में तीनों निकाल लीजिए। तो कैसे सर, देखिए 2-2 केस बन रहे हैं, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे D की वैल्यू 2-2 आ रही है, यानी कि केस 1। तो सर केस 1 में आपका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है सर, 5 ही है। ठीक है, लेकिन जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या कीजिए, प्लस का 3 ले लीजिए। ठीक है, और वही अगर आप दूसरा केस देखेंगे, यानी कि केस 2, तो सर केस 2 में क्या है सर, A आपका है 5 है, लेकिन कॉमन डिफरेंस सर आपका -3 है। ठीक है, यस सर, तो तीनों को तीनों वैल्यू निकाल लीजिए। तो आपने फर्स्ट नंबर क्या माना था सर, A - D माना है, तो A की वैल्यू क्या है सर 5 माइनस D की वैल्यू क्या है सर 3, तो अगर आप 5 में से 3 सेपरेट कर दें कितना आ गया सर 2। ठीक है, सेकेंड टर्म, तो सर सेकेंड नंबर आपने क्या माना, तो सर सेकेंड नंबर हमारा माना था A, तो A की वैल्यू क्या है सर 5 ही है। ठीक है, फिर थर्ड, तो सर थर्ड नंबर आपने क्या माना, तो सर A + D हमने माना है, ये रहा। तो सॉल्व कीजिए, A की वैल्यू क्या है सर 5 प्लस D की वैल्यू क्या है सर 3, यानी कि 8। यस सर, यानी कि आपके पास नंबर क्या आ गया सर 2 आ गया फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर क्या आ गया सर 5,
एंड थर्ड नंबर क्या आ गया सर 8 आ गया। ठीक है, केस 2 देखिए सर, केस 2 में आपका जो फर्स्ट नंबर है वो आपने क्या माना सर ए माइनस डी माना था। यस सर, पुट कर दिए। ए की वैल्यू कितनी सर 5 माइनस और डी की वैल्यू सर -3 यानी कि 5 और माइनस माइनस प्लस का 3 यानी कि कितना आ गया सर 8। यस सर। अब सेकेंड नंबर देखिए, तो सर सेकेंड नंबर क्या है, तो सर सेकेंड नंबर हमने माना था ए और ए की वैल्यू क्या है सर 5 है। ठीक है, फिर देखिए थर्ड नंबर, तो सर थर्ड नंबर आपने क्या माना था सर ए प्लस डी माना था। तो ए की वैल्यू क्या है सर 5 प्लस डी की वैल्यू क्या है सर -3। तो देखिए 5 प्लस माइनस -3 यानी कि सर 5 में से अगर आप 3 सेपरेट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा सर 2, यानी कि नंबर क्या आ गया सर 8, 5 और 2। ठीक है सर, हमारे पास दो दो नंबर आ गए और यहाँ पे हमारे पास दो दो ऑप्शन भी है, तो क्या सर दोनों ऑप्शन टिक करना होगा? नहीं, क्वेश्चन में हमको हिंट क्या दिया है सर, बोला सर असेंडिंग ऑर्डर, क्या है असेंडिंग ऑर्डर वाला ही देखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर किससे कहते हैं सर, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। यस सर, देखिए आ रहा है। यस सर, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, यस सर। तो आई होप आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन 13 से 16 से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस एवं डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसमें से आपको कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, नहीं तो इसको वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखें। ठीक है, और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।